और 5 का पंच की अगली खबर मध्य प्रदेश से है, जहां पर यूसीसी बिल को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मानसून सत्र में विधानसभा में ध्वनि मत के साथ पारित कर दिया गया है। भारी हंगामे, विरोध और प्रदर्शन के बीच ये बिल पारित हुआ है और इस बिल को बहुत जरूरी बताया जा रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से। और जिस तरह से इस बिल के पॉइंट्स है उसको लेकर कुछ जगहों पर विपक्ष को ऐतराज है, वो इसका विरोध कर रहे हैं। तो समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया है। इस ऐतिहासिक अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधेयक पर पुरजोर समर्थन करते हुए कहा कि इसके लागू होने से अब मध्य प्रदेश में सभी नागरिकों को हर प्रकार के सामाजिक भेदभाव से मुक्ति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने इसे सामाजिक समरसता, महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर बताया है। वहीं कांग्रेस यूसीसी का विरोध कर रही है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद इसके विरोध में धरने पर बैठ गए। तो देखिए, इसमें जो बातें कही गई है उसमें एक प्रमुख बात यह भी है कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी समुदाय हो, एक ही शादी मान्य होगी। साथ ही साथ इसमें तलाक को लेकर, लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी अलग अलग नियम कानून बनाए गए हैं और सख्त नियम बनाए गए हैं, जिसकी वजह से भी कुछ नियमों को लेकर आपत्ति दर्ज की जा रही है। जो पुरुष का अधिकार रहेगा वो महिलाओं का अधिकार रहेगा। इसी प्रकार से दत्तक पुत्र से लगाकर सभी प्रकार के जीवन के जो अधिकार हैं वो अधिकार समान रूप से लागू किए जाएंगे। लिविंग रिलेशन में भी 1 महीने से कम समय में जो आयु विवाह की है 21 वर्ष और 18 वर्ष, उसका कोई उल्लंघन करेगा या विवाहतर संबंध बनाने के लिए लिव इन इत्यादि की व्यवस्था में दुरुपयोग करेगा। यूसीसी का बिल आ रहा है। अरे भाई, पहले तो ओवरऑल मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट इंडिविजुअली इसको ला रही है यूनियन गवर्नमेंट के पहले, कैसे देख रहे हैं आप? वही गलत है, पहला तो उस पर गलत है, लेकिन क्योंकि मेरा संशोधन गिरे कर लिया है और निश्चित रूप से जो नियम है उसमें संशोधन पे पहले चर्चा होना है, विधेयक पे बाद में होना है, तो मेरा संशोधन बड़ा मजबूत है। आर्टिकल 29 का वायलेंस हो रहा है, तो मैंने उन पे कहा है कि इसको आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसको कैसे आप कोशिश कर सकते हैं। तो अगर सरकार को मानना चाहिए निश्चित रूप से, और मुझे उम्मीद है कि अध्यक्ष महोदय को उस पर संरक्षण करना चाहिए। और विधायक तो आपने संशोधन दिया ही, क्या लाभ बोर्ड भी अपनी तरफ से इसमें कोई ऑब्जेक्शन उठाने की तैयारी में? बिल्कुल, पूरा देश इस पे आंदोलन करेगा। जिन लोगों को लगता है कि ये गलत है और हमारे संवैधानिक अधिकार जा रहे हैं तो बिल्कुल विरोध करेंगे। विरोध करेंगे, आरिफ भाई ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है और दोनों स्तर पर। आरिफ मसूद का संशोधन जो है इसमें ग्राह्य हो गया है यूसीसी पर चर्चा के पहले, यानी कि विधेयक पर चर्चा के पहले संशोधन पर चर्चा होगी। कैमरामैन श्रीकांत के साथ अनुराग मालवीय, 24x7 भोपाल। और इस पूरी खबर को लेकर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकुश मौर्य जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अंकुश, ध्वनि मत से पारित तो हो गया है, लेकिन विपक्ष को अब भी ऐतराज है। कौन से वो बिंदु है जिस पर ऐतराज विपक्ष जता रहा है और आरिफ मसूद को क्या दिक्कत आ रही है, क्या उनका कहना है, किस बात को लेकर उनको लगता है कि इसको शामिल नहीं किया गया है, संशोधन के समय चर्चा नहीं हो पाई है, क्या जानकारी? देखिए, उनका जो संशोधन था वो भी गिर गया, वो भी ध्वनि मत से उसको नकार दिया गया। मैं आपको बता दूं, जानकारी दे दूं। दूसरी चीज ये है कि आरिफ मसूद हो या आतिफ वकील हो या मुस्लिम वर्ग हो, उनकी एक ही परेशानी है कि उनको इस कानून के तहत क्यों बांधा जा रहा है, क्योंकि उनके यहाँ भी वैसी ही परंपरा है, वैसी ही धार्मिक परंपरा है जैसी आदिवासियों की है। उनको प्रॉब्लम यह है कि आदिवासियों को आप एक तरफ छूट दे रहे हो, एक वर्ग को छूट दे रहे हो और मुसलमानों को आप उसी में शामिल कर रहे हो। तो वो भी आदिवासियों की मुस्लिम वर्ग भी चाहता है कि उसे छूट मिले, उसे भी एक से ज्यादा शादी करने की परमिशन मिले, लेकिन ये कानून कहता है कि सबके लिए एक जैसा कानून रहेगा और एक ही शादी कर पाएंगे, बगैर तलाक के दूसरी शादी नहीं हो पाएगी। तो मुस्लिम वर्ग की अपनी परेशानी है और उसको लेके वो प्रदर्शन भी कर रहे थे, विधानसभा के अंदर भी किया और फिर शाहजहानी पार्क में भी अभी प्रदर्शन किया है उन लोगों ने। लेकिन इन सबके बीच में सरकार उस यूसीसी के बिल को पारित कराने में कामयाब हो गई है। जाहिर सी बात है कि संख्या बल के आधार पर बिल तो पारित होना ही था, लेकिन एक तगड़ा विरोध देखने को मिला। इसमें एक चीज बहुत ज्यादा देखने वाली है कि कांग्रेस जो है वो
बचते हुए उसने एक नया रास्ता निकाला ओबीसी आरक्षण वाला। वो ओबीसी आरक्षण की मांग पर लगे रहे, नारेबाजी करते रहे कि उन कांग्रेस का कहना यह था, नेता प्रतिपक्ष मनोज सिंघार का कहना यह था कि इस यूसीसी के कानून से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाए। तो उस पर तो सरकार कुछ काम नहीं कर रही, ऊपर से ये हिंदू मुस्लिम वाले सब्जेक्ट लाकर इस तरह के कानून पास कराई जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस ये चाहती थी कि उस पर तुष्टीकरण का आरोप ना लगे। हालांकि उसके दोनों मुस्लिम विधायक सीधी बात करते रहे कि मुसलमान वर्ग को परेशान करने के लिए ये बिल लाया गया है, लेकिन कांग्रेस उसको डाइवर्ट करके ओबीसी आरक्षण की तरफ ले जाती हुई नजर आई। और लेकिन बीजेपी उसे पास करा के ले गई है, सरकार ने पास करा दिया। उनका कहना है कि देश में एक देश एक विधान, एक जाहिर सी बात चले। है, एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसको बीजेपी देख रही है। बहुत शुक्रिया अंकुश इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी आपसे हम अपडेट इस पर लेते रहेंगे। और इस बीच हमारे साथ राजेंद्र भारती जी जुड़ चुके हैं, पूर्व विधायक है भारतीय जनता पार्टी से। राजेंद्र भारती जी, जिस तरह से आज ये बिल पास हुआ है, एक तो बिल को लेकर आपकी प्रतिक्रिया और दूसरा विपक्ष इस पर ऐतराज जता रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष भ्रमित है। उनको इस बात पे मतलब मैं समझता हूँ कि इस देश में संविधान की जो प्राथमिकता है, उसका मूल चरित्र है, उसके प्राण है, समान अधिकार, मौलिक अधिकार। ये जो रंग भेद, जाति, संप्रदाय में जो पक्षपात और जो भेद उत्पन्न करता है, उसको समाप्त करेगा यूसीसी बिल। यूसीसी बिल ये राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। इसको देश की प्राथमिकता के आधार पर लेकर के उसको समर्थन देने की भावना होना चाहिए। तो राजनीतिक दृष्टि से तो जो भी अगर मान लो इसका विरोध करेंगे तो देश की जनता इसको देख रही है। लेकिन सवाल यह आता है ना राजेंद्र भारती जी कि क्या विपक्ष को विश्वास में नहीं लिया गया है? क्या नहीं बताया गया कि किस तरह से इसको लेकर दूरदर्शी आपका दृष्टिकोण है या आगे के भविष्य को लेकर आपकी क्या सोच है? मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि पूरी जनता के व्यूज लिए गए, ऑनलाइन सभी की उसमें प्राथमिकताएं जो थी उनके सुझाव लिए गए, और जो ड्राफ्ट तैयार हुआ, ड्राफ्ट तैयार होने के बीच में जो बेहतर किया जा सकता है उसके आधार पर कानून बना है। और इसके बाद जो संशोधन की कोई स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से संशोधन की प्रक्रिया भी है। चलिए, विनय सक्सेना जी जुड़ चुके हैं कांग्रेस से हमारे साथ। विनय जी, जिस तरह से 9.5 लाख से ज्यादा लोगों ने अपने सुझाव दिए हैं, बाकायदा एक कमेटी बनाई गई थी, वेबसाइट पर भी लोगों से सलाह मशवरा किया गया था, रायशुमारी की गई थी, अब जाकर जब ये पारित हो जा रहा है तो उसमें आखिर विपक्ष को दिक्कत क्या है? नहीं, विपक्ष को दिक्कत ये नहीं है। विपक्ष को दिक्कत ये है कि कोई भी चीज ऐसे चोरी छुपे ढंग से क्यों लाई जाती है। अगर आपको सदन में विधेयक लाना था, विपक्ष के साथ बात होती है, और हर बैठक के पहले ऐसा नहीं पक्ष विपक्ष की बैठ के चर्चा भी होती है। अगर लाना तो जिम्मेदारी से लाना। तो फिर हमारा हिंदुस्तान का जो संविधान है वो तो सबको मौलिक अधिकार देता है, जिम्मेदारी से, बराबरी से। लेकिन जब हम किसी विशेष वर्ग को दबाने के लिए, विशेष वर्ग को समाज से काटने के लिए कोई बिल लाते हैं तो कहीं ना कहीं संदेह पैदा होता। आदिवासी इससे कभी संतुष्ट ना पहले थे ना आज है। एससी वर्ग जो है वो इससे सहमति दिखाता नहीं है। बहुत सारे समाज के, हमारा हिंदुस्तान विभिन्न जाति, तो आपको लग रहा है कि थोपा जा रहा है आपके ऊपर? भाई, थोपा जा रहा है। और 9.5 लाख की जो ये बात कर रहे हैं पक्ष के लोग, इनसे पूछना चाहता हूँ, स्मार्ट सिटी में भी तो आप लोगों ने बहुत से व्यू लिए थे। किस तरह से फर्जी ढंग से आप लोगों ने मोबाइल से लेकर सब में सुझाव मांगे थे, अपने लोगों से आपने मैसेज करवाए थे, और आज के हाल क्या हाल हुआ है स्मार्ट सिटीज का। उसी तरह जैसे इनने अपने बीजेपी के वोटर बनाए हैं, रस्ते चलते लोगों के मोबाइल ले लेके उस पर नाम डाल के मेंबर बनाए 10 करोड़, वही हाल इसका है। इनके तो जहां जितने मेंबर है उतने के इनको वोट नहीं मिलते उस विधानसभा जितने। चलिए, लेकिन आंकड़े जो है, असल में सारा कुछ आगे जो कुछ होता है वो आंकड़ों से होता है, परिणाम आंकड़ों से आते हैं। आगे आपका किस तरह से रवैया रहेगा, आगे क्या एक्शन रहेगा, आपसे हम आगे भी बात करेंगे इस पर, लेकिन फिलहाल समय मुझे रोक रहा है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विनय सक्सेना जी और राजेंद्र भारती जी।